देख रहे हैं समा के मेहमान। वादे के मुताबिक आपसे कि हर हफ्ते एक नई शख्सियत से आपको मिलवाया जाएगा, तो आज फिर हम हाजिर हैं। कहते हैं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और मौसीकी की ग़िज़ा क्या है, क्या ये आप जानते हैं? जी हाँ, क्लासिकल म्यूजिक। अब तो आप जान ही गए होंगे कि यकीनन मैं किसी ऐसी पर्सनालिटी के पास आपको आज लेकर आई हूँ जिनका ताल्लुक क्लासिकल म्यूजिक से है। और पटियाला घराने को अगर हम क्लासिकल म्यूजिक से अलग कर दें तो समझें क्लासिकल म्यूजिक खत्म ही हो जाएगी। जी हाँ, आज मैं मौजूद हूँ उस्ताद हामिद अली खान साहब के घर पे, और आज आपको उनसे मिलवाएंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और कुछ होंगी खट्टी मीठी सी बातें। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब मैं और आप अंदर चले गए। आइए मेरे साथ। तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, तेरी याद सतावे राती नींद ना आवे, दिने कां गुरलावे गल दसदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना, बैठी नवा तेरे कोल रू नचदा ना, मैनू तेरे जिहा सोहना होर लभदा ना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत खुशी हो रही है सर आपसे मिलकर। बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। जहाँ जहाँ म्यूजिक का जिक्र है वहाँ सिर्फ एक नाम है, पटियाला खानदान। नहीं, बड़ा अलग का कर्म है कि देखिए मेरे अगर खानदान की बात करता हूँ, मेरे दादा बेशक जनरल अली बख्श खान उनका नाम था। जी जी, और उनके साथ जो उनके भाई साथ जाते थे, कर्नल फतेह अली खान। बिल्कुल। आपके वालिद अख्तर हुसैन? मेरे वालिद उस्ताद अख्तर हुसैन खान, फिर मेरे भाई उस्ताद अमान अली फतेह अली खान। अब देखिए उस्ताद आशिक अली खान, फिर हमारे और भी बुजुर्ग हुए, मियाँ जान खान, अहमद जान खान, वो भी मेरे दादा के भतीजे थे। सीरियसली उस्ताद, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना एक गद्दी नशीनी नहीं होती कि एक पीर उठता है फिर एक गद्दी नशीन, दूसरा गद्दी। तो माशाल्लाह आपका खानदान का जो ये सिलसिला है ना, बिल्कुल ऐसे ये सीना बस सीना शिफ्ट होता चला गया। आप लोग तो मुझे लगता है कि ऐसे करके अपना पूरा फन अपने आने वाली नस्ल में दे देते हैं। हाँ, ऐसा ही होता रहा। बचपन से ये सीना बसीना ट्रेनिंग शुरू होती है। हाँ जी, ट्रेनिंग शुरू होती है हमारी 8-10 साल की उम्र में शुरू करवा देते हैं। कभी आपने बचपन में अब्बा से ये नहीं कहा कि अब्बा जी प्लीज मुझे ये नहीं करना? कभी होता ना, हर बच्चे को अपनी कुछ ख्वाहिशात, अपने ख्वाब होते हैं उसकी जिंदगी के। नहीं, ये तो नहीं सोचा कि हमने ये नहीं करना, लेकिन बचपन में मुश्किल लगता था कि रात को 2 बजे जगा देना, उठो याद करो, तो उस वक्त वो बुरा लगता था कि बच्चे थे, बच्चे या सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम जब बच्चे खेल रहे हैं तो हमें वो रियाज पे बिठाया गया, तो उस वक्त वो खून अंदर से जलता था। बचपन में नहीं पता था जब, लेकिन आहिस्ता था जब उसका उम्र बढ़ी और उसका पता चला कि हमारा खानदान के इतने नाम है और इतने बुजुर्ग हुए हैं, इतने बड़े, तो हमने भी इसको करना है। तो फिर खुद लगन से भी किया। फिर हमने सुना है कि कुछ राग ऐसे होते हैं जो दिया बुझा देते हैं, शीशा तोड़ देते हैं, वो इनमें क्या वाकई कुछ सच्चाई है? इस नहीं, सच्चाई क्यों नहीं है, बुझा नहीं देते बल्कि जला देते हैं। सही बात। वो तो बुझे हुए जो दिल होते हैं ना सर जी, वो जल जाते हैं, वो रोशन हो जाते हैं। वो राग दीपक है, उससे जो तानसेन ने गाया था। जी बिल्कुल। और खुद ही गाया था, उन्होंने खुद ही मना भी कर दिया था। अच्छा। कि इस राग को कोई टच न करे, क्योंकि इसका जरूरी नहीं कि इसका आग से और रोशनी से ताल्लुक है, तो ये नुकसान भी दे सकता है इंसानी जिस्म में, तो इसलिए मेरा ख्याल यही सोच होगी उनकी। तो इतनी शिद्दत है इस चीज में। हाँ जी, इसका असर है हर राग का। कहते बारिश, वो हाँ, वो मल्हार हैं, राग मल्हार की बारिश हो जाए। हामिद अली खान साहब, आपको तो पहला वो कोई भी गाना याद है जो आपने सबसे पहला परफॉर्म किया? वो राग हमने गाया था, मेघ गाया था, वो था, थोड़ा सा वैसे पिच कर देता हूँ। बरसे बरसे मियां बरसे, ये बरसे बरसे मियां बरसे,
बिजली चमके जियरा धड़के बरसे बरसे मियाँ बरसे बरसे मियाँ बरसे 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 मियाँ बरसे। ये राग हमने गाया था। दोनों की इतनी बॉन्डिंग भाइयों की, बहुत मिस करते होंगे आप उनको। नहीं, मेरे बड़े भाई जाहिर है जी, अल्लाह खान साहब फतेह अली खान को सलामत रखे। अमान अली खान की तो चले गए, लेकिन उनका वो मर तो गए, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो मर गए, क्योंकि दुनिया अभी तक उनको सुन उतना ही रही है। प्यार करती, बिल्कुल वैसे ही प्यार है। ये है मजबूती फनकारों की। जो मजबूत फनकार होते हैं वो दुनिया उनको देर तक याद रखती है। अच्छा, अब थोड़ी सी फैमिली की तरफ दोबारा से गुफ्तगू को बोलते हैं। बड़े बेटे आपने बताया था कि वो कहते मेरे शहर में अम्मा को उन्होंने पकड़ के रखा है कि नहीं अम्मा जी आपने नहीं जाना, आपने मेरे साथ रहना है। नहीं, बस वो इस घर में कम कम आना होता है नहीं, उनका। बस वो बड़ा बेटा निहाब अली खान, खैर ऐसी बात भी नहीं आता है, वो भी आता है, रहता है, वो भी आके। मैं भी आके इधर रहता हूँ, हमारी फैमिली के सब लोग आते हैं, हम इधर रहते भी, शहर में भी चले जाते हैं। सही। अच्छा, तो सर फिर क्या हम नाश्ते की टेबल तक चल रहे हैं, या आप खुद बताएंगे कि नाश्ते में क्या खाते हैं? मैं वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल थोड़ी सी एक्सरसाइज ना कर लीजिए। ओहो, बिल्कुल, आइए ना जरा सर, प्लीज आइए, बिल्कुल चलिए। अब नाजरीन, हम ज़रा बेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पूरा सेटअप आपने स्टूडियो है, और यहाँ आप प्रैक्टिस करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं बच्चों को, और यहाँ आपको ज़रा इनके बेटों से भी मुलाकात करवाएंगे। जैसे आप लोग मेरी जुर्रत चेक कर रहे हैं कि उस्ताद साहब के होते हुए मैंने इसको हाथ लगाने की भी कोशिश की, इसके लिए तो सबसे पहले मैं माजरत चाहती हूँ। लेकिन जनाब, इस वक्त मैंने आपको ये बताना है कि मैं इनके दोनों बेटे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और ये हम रागा स्टूडियोज के में मौजूद हैं, जो बेसमेंट में घर के इन्होंने बनाया हुआ है। वली हैं, इनाम हमारे साथ मौजूद हैं, और वली माशाल्लाह से अब तो मूवी भी एक्ट भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, और कुछ पता नहीं डायरेक्ट भी करना शुरू हो जाए। डैड के रूप में हामिद अली खान साहब क्या है, कैसे, और उस्ताद के रूप में कैसे? मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि ये मेरे वालिद ने मेरे लिए बहुत फख्र की बात है, इतना बड़ा नाम है, लिविंग लेजेंड है पाकिस्तान के। बिल्कुल। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर मैं इनके घर में नहीं भी पैदा होता तब भी मैं इनकी इतनी इज्जत करता, ये बहुत स्वीट है और बहुत फ्रेंडली है, और हम लोगों से बहुत फ्रेंडली तरीके से रहते हैं। तीनों भाइयों के साथ हम लोग बहुत इनकी ट्रेनिंग करते हुए थोड़े से सख्त होते हैं। छोटियां कभी पड़ी हैं, कभी सजा वजा मिली है? डांट वांट पड़ जाती डांट पड़ती है? तो फिर जब गुस्से में आते हैं तो फिर माइक कोई लिहाज दीजिएगा नहीं। जी, जब गुस्से में आते हैं तो फिर लिहाज नहीं करते, फिर लिहाज नो नहीं कॉम्प्रोमाइज, कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। कोई कॉम्प्रोमाइज। स्टेज पे तो देखते ही नहीं कि मेरे साथ मेरा बेटा है, क्योंकि अक्सर मैंने और मेरे भाई हम तीनों ने परफॉर्म किया है फादर के साथ। हाँ। लेकिन यही होता था कि जब इनके साथ परफॉर्मेंस करने लगते थे तो अंदर से होता था यार आज कोई गलती ना हो जाएगी। बड़ा एक प्रेशर होता है, फैमिली का भी प्रेशर है, और फादर भी है, उस्ताद भी है। इनमें से आपको क्या लगता है कि किसमें ज्यादा आपको करंट नजर आता है? ये देखिए, ये जो वली है ये तो मेरा बेटा हीरो बेटा ना, ये तो शुरू से हीरो था, मुझे पहले से पता था कि इसने हीरो ही बनना है।